नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी पैरामेडिकल फॉर्म 2024-25 के लिए पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा फॉर्म जो कि केजीएमयू, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 10 जून 2024 है। तो फॉर्म फीस, परीक्षा केंद्र, सभी कोर्सेज़ के नाम कि कौन कौन से कोर्सेज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं पैरामेडिकल के। तो आइए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से पैरामेडिकल के जो फॉर्म हैं यानी सीपेट, जिसे आप शॉर्टकट में सीपेट कहते हैं, यानी कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, उसके फॉर्म अवेलेबल हो चुके हैं। आप उसे भर सकते हैं, देखिए यहाँ पर। और इसमें आपके जो कॉलेजेस शामिल हैं वो सभी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस पैरामेडिकल के शामिल हैं। इसमें SGPGI लखनऊ, KGMU और उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी UPUMS भी शामिल है। इसमें बैचलर कोर्सेज भी सारे हैं और मास्टर कोर्सेज भी सभी हैं। और ये स्टार्टेड हो रहा है आज से, यानी 30 अप्रैल 2024 से। और आपको डिटेल चाहिए तो यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स में जाकर आप डिटेल ले सकते हैं, जैसा कि हमने क्लिक यहाँ पर किया। और सबसे अहम बात यहाँ पर आप देख लीजिए कि फॉर्म भरते समय बहुत केयरफुली भरिएगा, क्योंकि इसमें संशोधन का अवसर आपको नहीं दिया जाएगा। यानी जो भी आप फॉर्म में जैसा भी आप भर देंगे वही आपका मान लिया जाएगा। आप उसमें किसी प्रकार का एडिट या संशोधन या अपडेट नहीं कर पाएंगे। अगर गलत भर दिया तो गलत ही डाटा अपडेट हो जाएगा वहाँ जाकर, यानी आप करेक्शन नहीं कर सकते। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए सीपेट यानी CPET कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में पहला सेक्शन जो आपको कॉमन पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेस, इंफॉर्मेशन बाउचर्स, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, और उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है PG के लिए यानी पोस्ट पैरामेडिकल मास्टर कोर्सेज के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक एक चीज़ को हम अपडेट करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्ड यहाँ पर हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। देखिए यहाँ पर जो कोर्सेज़ के सबसे पहले नाम आप देख लीजिए। तो यहाँ जो कॉलेजेस शामिल हैं वो सभी के सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में और प्राइवेट कॉलेजेस जो एफिलेटेड हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से वो शामिल हैं। साथ में आपको SGPGI यानी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, जिसे KGMU कहते हैं आप, और उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी UPUMS शामिल है सैफई का। इसमें जो कोर्सेज हैं वो आप देख सकते हैं। बैचलर इन जो है मेडिकल लेबोरेटरी, जिसे आप BMLS कहते हैं, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर रेडियोलॉजी, ऑडियोलॉजी, यहाँ पर फिजियोथेरेपी, एक्यूपेशनल थेरेपी, यहाँ पर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, और उसके बाद रेडियो डायग्नोसिस और रेडियोथेरेपी, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी BLT यहाँ पर। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं MLT ट्रांसफ्यूजन्स, मेडिसिन टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर इन साइंसेस में रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी। टोटल यहाँ पर आपको जो कोर्सेज मिलते हैं वो कोर्सेज मिलते हैं 18 प्रकार के कोर्सेज, यानी यहाँ जो कोर्स शामिल हैं वो 18 कोर्स आपके शामिल हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। आप 30 अप्रैल से फॉर्म को भर सकते हैं 10 जून 2024 तक। इसका एडमिट कार्ड 15 जून को मिलेगा, 23 जून को इसकी एग्ज़ाम होगा। बाकी डिटेल एज ए कंटिन्यू रहेगी, बाद में जैसी अपडेट होती रहेगी हम आपको इन्फॉर्मेशन अपने वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। यहाँ चीज़ें आपने देख ली, आप कुछ जनरल चीज़ें यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए हैं, ये कॉलेजेस के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। 17 समझते हैं, 24 और 25 है। यहाँ पर ऑनलाइन अब फॉर्म भर पाएंगे पैरामेडिकल के लिए। इसके सेंटर्स आप देख लीजिए, परीक्षा केंद्र जो आपको 19 मिलेंगे वो परीक्षा केंद्र आपके सामने लिखे हैं। इन्हीं शहरों में आप इसकी प्रवेश परीक्षा दे पाएंगे। और यहाँ पर जो है इसका एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। ऑफलाइन मोड आप देख लीजिए, ऑफलाइन मोड में होगा और दोनों भाषाओं में होगा। यानी जो परीक्षा होगी वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। आप फॉर्म ऑनलाइन मोड से ही भर सकते हैं। तो क्लियर है। अब आइए नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर जो आपकी फ़ीस है वो आप देख लीजिए। जो फॉर्म की फ़ीस आपको मिलेगी वो 3000 रुपये अनरिजर्व यानी जनरल और OBC EWS के लिए, और यहाँ पर 2000 SC ST एंड हैंडीकैप्स के लिए। तो क्लियर, आपने चीज़ों को देख लिया। 17 साल से आप बड़े होने चाहिए, और अगर आप जो है यहाँ पर पैरामेडिकल SGPGI में करते हैं तो एज लिमिट आपकी 30 ईयर है, यानी 30 ईयर से आप ज़्यादा बड़े ना हों।
तो क्लियर, केवल कंडीशन SGPGI के लिए है, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ आपके लिए दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए देख लीजिए, यहाँ पर जिन जिन कोर्सेज़ के लिए है वहाँ पर जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 12th स्टैंडर्ड में होनी चाहिए, 45% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए आपके। और यहाँ पर आप देख लिए PCB पास आउट होना चाहिए, इंग्लिश इंडिविजुअली फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। फिर उसके बाद कैंडिडेट साइंस सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 12th स्टैंडर्ड के लिए, तो उसके लिए पर्टिकुलर ये दोनों कोर्सेस आपको अवेलेबल होंगे जो मैथ्स से हैं यानी PCM से हैं। क्लियर, आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद यहाँ बैचलर आइडियोलॉजी के लिए तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरीके के कोर्सेज अगर आपके पास सब्जेक्ट्स में रहे हैं इंटरमीडिएट में तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ दी गई हैं। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। उसके पहले का ना तो EWS के लिए मान्य है, ना तो OBC के लिए मान्य है, SC ST के लिए मान्य है। इसके पहले का भी है तब भी आपका चल जाएगा। और यहाँ पर डोमिसाइल की बात करते हैं तो डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का होना अनिवार्य है, तो इसलिए आप जो है अपना निवास प्रमाण पत्र भी बनवा लें। एग्जामिनेशन के टर्म्स में देख लीजिए, जो परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं, ये संडे को होगा, 23 जून 2024 को होगा, 11 बजे से लेकर 2:20 तक कंडक्ट कराया जाएगा। सेंटर आपके एडमिट कार्ड पर दिया जाएगा, वो हम आपको बताएंगे कि कब एडमिट कार्ड आ रहा है, जब भी अपडेशन मिलेगी। तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी माध्यम में दोनों में पेपर होगा। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिसके 1 क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। OMR सीट बेस्ड क्वेश्चन होगा और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको सेंटर पर ही दिया जाएगा। यहाँ पर कोल क्वेश्चंस आपके 200 होंगे। हर क्वेश्चंस के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग्स इनकरेक्ट ऑप्शंस के लिए। फिर यहाँ पर आप मीडियम एग्जामिनेशन हिंदी एंड इंग्लिश, और यहाँ पर जो सिलेबस आपका दिया गया है वो सिलेबस आप देख लीजिए कि सिलेबस में सारे 200 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन A B C D 4 सेक्शंस में बांटे गए हैं, यानी सबसे 50-50 मार्क्स के यानी 50-50 क्वेश्चंस के होंगे। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए सेक्शन A में बायोलॉजी, मैथ्स ऑब्लिक में रहेगी, कंप्यूटर साइंस यानी इनमें से यानी आप देख सकते हैं कोई 25 क्वेश्चंस होंगे, 25% यानी पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, और बाकी जनरल नॉलेज और आपके जो है इंग्लिश के 50 क्वेश्चन। यानी एक क्लियर अगर आप समझना चाहें तो हम आपको समझा देते हैं कि 4 सेक्शंस हैं। सेक्शन A में आपको कितने मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। B सेक्शन में आपको जो B सेक्शन लिखा है केमिस्ट्री का, उसमें भी 50 क्वेश्चंस, यानी 25% का मतलब 50 क्वेश्चंस होगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चंस आपके कितने हैं, 200 हैं। फिर इसी तरीके से C सेक्शन में भी 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और D सेक्शन में भी आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस तरह आप सबको जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे। परसेंटेज के हिसाब से 25% हो जाएगा। क्लियर, आप समझ गए होंगे। 50 परसेंटाइल आपको लाना होगा। क्लियर, इससे अगर कम लाते हैं तो आप जो है क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। तो क्लियर, आप चीज़ों को समझ गए होंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डिटेल्ड आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर आपका लिखा होगा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मदर नेम, हस्बैंड एंड फादर नेम, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी, सब कैटेगरी। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर रजिस्टर्ड कर लेनी है। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन से जाकर आप फिर से लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म एक बार में ही भरना है और करेक्ट भरना है, उसमें मिस्टेक नहीं करनी है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।